कहोगे येस इट वाज फैंटास्टिक, ये आइडिया तो मुझे मिस करना ही नहीं चाहिए था। अगर आप सैंपल बनाते हैं, कस्टमर को कभी सैंपल भेजते हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं और कुछ करें ना करें, इसका सेल ऑर्डर बनाना कंपलसरी, इसका इनवॉइस बनाना कंपलसरी। क्या फ़ायदे हैं आइए देखते हैं। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं आपको ये बताने के लिए कि जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आपका होता है, जो सैम्पल्स बना रहा होता है डिपार्टमेंट, आपकी सैम्पलिंग चल रही होती है ना लगातार, तो सैम्पल का भी सेल ऑर्डर डालना चाहिए और सैम्पल का भी इनवॉइस बनाना चाहिए। बहुत लोग नहीं करते, बट ये गलत है। मैं इसके कुछ प्रैक्टिकल आपको फ़ायदे बताऊंगा और अगर आपको ये क्लिक हो गए तो आप कहोगे येस इट वाज फैंटास्टिक, ये आइडिया तो मुझे मिस करना ही नहीं चाहिए था। आइडिया नंबर 1, रीज़न नंबर 1, ऑर्डर डालना नहीं भूलोगे। जो ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऑर्डर्स होते हैं, इनको फिंसेस में अगर आप डाल देते हो, इसकी 4S सीरीज़ होती है, S फॉर सैम्पल, तो सेल ऑर्डर इसका डालें आप, उससे एक सेल ऑर्डर नंबर क्रिएट हो रहा है, एक ट्रैकिंग शुरू हो रही है। ट्रैकिंग हो रही है तो उस पर एक्शन होएगा ना। जब आप पेंडिंग सेल ऑर्डर रिपोर्ट निकालते हैं तो उसको आप फिल्टर कर सकते हैं, उसमें अंदर जाके सिस्टम फिंसेस पॉपअप देता है, ऑल ऑर्डर्स या सिलेक्टेड में आप सिर्फ सैम्पल ऑर्डर्स की रिपोर्ट भी मांग सकते हैं। तो अगर आप ये ऑर्डर डालोगे नहीं, आदत ही नहीं होगी, तो आप ये मिस कर जाओगे तो प्रोडक्शन शिप मिस, तो डिस्पैच मिस, तो कस्टमर को सैंपल नहीं गया, और अगर कस्टमर को सैंपल नहीं गया तो एक तरह से समझ लीजिए कस्टमर मिस। तो ताज लैंड्स एंड बांद्रा में आज मैं आपके साथ ये डिस्कशन करता हुआ कि भाई हमें क्या करना चाहिए इस लाइफ को बेटर करने के लिए, सैंपल्स हमारे मिस ना हो, सैंपल हमारे टाइम पे जा सकें। याद रखिए, अगर आप सैंपल टाइम पे नहीं भेज रहे हैं तो शिपमेंट क्या टाइम पे भेजेंगे कस्टमर? यही एक संगीत गुप्ता एंड पुनीत गुप्ता एट योर सर्विस, फिंसेस इन्फोटेक लिमिटेड, ताज लैंड्स एंड बांद्रा, मुंबई, 31 मई 2023। तो आप पहली बात ऑर्डर को डालना सीखें। दूसरा, ऑर्डर की प्रोडक्शन करें सिस्टमेटिकली, उसका भी जॉब कार्ड बनाएं सिस्टमेटिकली। उसको भी, चाहे आपने एक टेस्ट मशीन ले रखी है टेस्ट एनवायरनमेंट के लिए, चाहे आपने एक मेन मशीन्स पे काम करते हैं, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, किसने बनाया, कैसे बनाया, क्या रॉ मटेरियल यूज़ किया, क्या बिल ऑफ मटेरियल था, क्या प्रोसेस प्लान था, किस मशीन पे कितनी देर तक कौन सा काम हुआ। अगर आप ये कर रहे हैं तो एक्चुअल प्रोडक्शन के टाइम पे यकीन मानिए आपको प्रॉब्लम कम से कम आएगी, गलतियाँ कम होएंगी। उस वक्त आपको ज़्यादा रिसर्च करते हुए मदद मिल जाएगी ना, कि आपका क्या टाइम वेस्ट हुआ, क्या किया, ताकि अगली बार रिसर्च करने में टाइम वेस्ट नहीं होएगा। दूसरा, उसका इनवॉइस प्रॉपर बनाइए। कई लोग सोचते हैं मैं इनवॉइस क्यों बनाऊँ, 2 पीस का, 5 पीस का, 20 पीस का। सर ज़रूर बनाना चाहिए, लॉ कहता है। हाँ, लॉ कहता है कि आपने उसके रॉ मटेरियल के ऊपर जीएसटी का इनपुट लिया था। लॉ कहता है आपने उन मशीनों पे जीएसटी का इनपुट लिया था। लॉ कहता है आपकी वो जो फैक्ट्री है जिसमें आप काम कर रहे हो, उसके बहुत सारे खर्चों पे जीएसटी का आपने इनपुट लिया है। तो आप इससे जो प्रोडक्ट बना रहे हो, चाहे वो 2 पीस 5 पीस है, वो बिना जीएसटी के एग्जम्प्टेड सेल तो नहीं है सर, वो कोई नेगेटिव लिस्ट में भी नहीं आता। तो क्या आप वाकई कह सकते हैं कि भैया ये माल मैं बिना जीएसटी के निकालूंगा? ये तो लीगली पॉसिबल ही नहीं है। तो यकीन मानिए, अगर आप बिना जीएसटी के इस माल को निकाल रहे हैं तो आप अगेन अपना एक लीगल कॉम्प्लिकेशंस को भी फेस करने की पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, हो रही है, करने वाले हैं। अगला पॉइंट है बहुत इम्पॉर्टेंट, कि आप कस्टमर को बता तो पाएंगे सर मैंने इतनी बार आपको सैंपल भेज दिए, अदरवाइज ये सैंपल की MIS कोई बनाता है क्या? बनाते होंगे, बट कितनी रिलायबल है वो? अगर आप इनवॉइस बना रहे हैं तो वो 100% रिलायबल है। अगर आप इनवॉइस बना रहे हैं तो वो 100% रिलायबल है। सो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आपको इनवॉइस ज़रूर बनाने चाहिए फॉर योर न्यू सैम्पल डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सैम्पल सप्लाईज, चाहे 2 पीस 4 पीस, चाहे आप कॉर्रुगेटेड बॉक्स बना रहे हैं, चाहे एक ऑटोमेटिक कंपोनेंट बना रहे हैं, एक रबर का पार्ट बना रहे हैं, एक प्लास्टिक का पार्ट बना रहे हैं, एक सैम्पल वॉशिंग मशीन बना रहे हैं। जनाब, इस प्रोटोटाइप को भी आप इनवॉइस करिए। 4S सीरीज़ के अंदर ये खास बात होती है कि जो लेटेस्ट से 1000 पीस का, 1000 रुपये का आप ये माल बेच रहे हो, इनवॉइस अब ये इनवॉइस बन रहा है, इसे डमी इनवॉइस नहीं, फेयर इनवॉइस बोलेंगे, सैम्पल इनवॉइस, उसके ऊपर 18 रुपये लेटेस्ट से जीएसटी भी लग गया, तो 1180 रुपया लेस डिस्काउंट, जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट में जाएगा 1180 रुपया। बिल्ड वैल्यू ज़ीरो, बिल्ड वैल्यू उसकी ज़ीरो होगी।
लीगली नोबडी कैन स्टॉप यू, इवन आपका कस्टमर नहीं कह सकता ये गलत है, कस्टमर जानता है ये सही है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट को और अच्छे से मैनेज करने के लिए कुछ डिटेल्ड मॉड्यूल्स भी हैं हमारे पास, जिसमें आप ट्रैक कर सकते हो उसमें क्या क्या स्टेप्स थे, वो हुए या नहीं हुए, वो एक और एडवांस तरीका है। इसी तरह CRM का भी हमारे पास एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर आप ये जान सकते हो कि कस्टमर से कितनी बार कम्युनिकेशन हुई, इवन आपने कितनी बार उसको यहाँ विज़िट करी, उसको व्हाट्सएप भेजा, उसको कॉल करी, उसने फ़ोन नहीं उठाया, इवन ये भी एक ट्रैकिंग डिटेल है जो आप CRM और कस्टमर फॉलोअप मॉड्यूल के अंदर कर सकते हो। बट वो फिर भी एक एडिशनल एफर्ट है, एडिशनल एरिया है, जो इससे पहले मैंने वीडियो में आपको बताया। नॉर्मल बिल्कुल सिंपल सेल ऑर्डर डालना, सेल ऑर्डर की नॉर्मल ट्रैकिंग रिपोर्ट्स देखना और इनवॉइस बनाना, उससे आपको काफ़ी कुछ तो कंट्रोल में आ ही जाएगा। नॉर्मल प्रोडक्शन प्लान, नॉर्मल प्रोडक्शन मॉनिटरिंग, नॉर्मल रॉ मटेरियल, सब कुछ नॉर्मल जैसे आप पूरा ERP यूज़ करते हो, आप उससे भी बहुत कुछ कर सकते हो। प्लीज़ डू इट। तो मैं संगीत गुप्ता, फिनसिस इन्फोटेक लिमिटेड से आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इस तरह से पेंडिंग सेल ऑर्डर रिपोर्ट को ज़रूर देखें और इसको अपने DNA का हिस्सा बनाएं। आपकी कंपनी में इसके बिना दिन शुरू ना हो। आपकी जो MD MIS टीम का बंदे हैं, वो इस रिपोर्ट को सवेरे 9 बजे ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले निकालें। इसका PDF या एक्सेल, जो भी फिनसिस से आपको जो भी रूप इसका पसंद है, जो फॉर्मेट आपको पसंद है, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, MENIAC में भी, PEXE के अंदर भी और WebEXE में भी, इसमें से जो भी फॉर्मेट आपके यहाँ अप्रूव्ड है, उस फॉर्मेट को इमीडिएटली सर्कुलेट कर दें डिस्पैच डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, MIS डिपार्टमेंट को, सेल डिपार्टमेंट को, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, सबकी नॉलेज में आ जाए कि इस वक्त क्या पेंडेंसी क्या है। जिसको जो हल्ला मचाना है वो हल्ला मचाएगा। जो लेटेस्ट ऑर्डर आ गए हैं वो अपडेट हो जाएंगे। किसी की डिलीवरी डेट चेंज हो गई है, उन्हें पता चल जाएगा। किसी की डिलीवरी डेट प्रीपोन या पोस्टपोन हो गई है, पता चल जाएगा। कोई ऑर्डर क्लोज हो गया, पता चल जाएगा। अपडेटेड पोजीशन डेली फिनसिस से देखने की आदत डालनी है।